तो त्रिगुणात्मिका जो माया है, उसी माया के स्वभाव के कारण ये सब हो रहा है। आत्मा उसमें निष्क्रिय है और वह न कर्म करता है न कर्म करवाता है। इस प्रकार से वह कर्तृत्व और कर्म में भाग नहीं लेता। इस दृष्टिकोण से जो कर्म करता है वो सांख्य योगी होता है, ज्ञान योगी होता है। और क्या कहता है वो, तो आगे भगवान कह रहे हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु ज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। करें कि वह जो आत्मा है, विभु आत्मा, न कस्यचित् पापम च न सुकृतम एव आदत्ते, वो न किसी के पाप को और न ही किसी के पुण्य को आदत्य ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें पुण्य पाप छू नहीं सकते उसको। वो इतना विशुद्ध तत्व है कि विशुद्ध तत्व होने के कारण उसको पाप पुण्य छू नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसमें प्रतिफलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही एक प्रकार का शुद्ध है। जैसे दर्पण शुद्ध होता है तो ही जाकर के उसमें कुछ चीजें प्रतिफलित हो जाती, चित्र बन सकता है। तो ये उसका दोष नहीं है, अपितु उसकी स्वच्छता रूपी जो गुण है वही कभी कभी दोष का भी कारण हो जाता है। कभी कभी गुणवान व्यक्ति भी सामाजिक दृष्टिकोण से दूषित हो जाता है, उसका गुण ही बंधन का कारण कभी कभी बन जाता है। एक महर्षि ने तो सूत्र ही दे दिया सांख्यकार ने कि गुण योगात बंध शुकवत, कि कभी कभी गुणवान व्यक्ति भी बंधन में आ जाता है, यानी कि गुण भी बंधन के कारण हो जाते हैं। जैसे शुकवत, तोता में एक गुण होता है कि वह शब्दानुकृति करता है। वो जो हम सिखाते हैं वो जल्दी अनुकरण करके वो बोलने लगता है। इसलिए इस गुण के कारण लोग उसको पिंजरे में डाल देते हैं और फिर उसे बुलवाते हैं और फिर उनको आनंद आता है। तो कहते हैं कभी कभी गुण भी बंधन के कारण हो जाते हैं। आत्मा का भी एक गुण है, वो नित्य शुद्ध है, स्वच्छ है, और इसी स्वच्छता के कारण जो है उसमें मन बुद्धि में जो धर्म है, पुण्य पाप सुख दुख इत्यादि, वो उसमें प्रतिफलित हो जाते हैं, प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो कुछ देर के लिए उसको लगता है कि मैं तो सुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो घोर पीड़ा में हूँ, मैं कष्ट हूँ, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो ये आत्मा का गुण ही दोष हो जाता है। तो वह किसी के सुख और दुख को ग्रहण नहीं कर सकता, किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध तत्व है। तो ये सब कहाँ रहते हैं, फिर कैसे हो जाता है ये सब, फिर हम बंधन में कैसे आए? बंधन में तो है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। हम बंधन में हैं, यानी कि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो बंधन मिथ्या है ऐसा कह करके तो हम समाधान कर नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज को सब अनुभव कर रहे हैं उसको ये कह करके कि ये सब मिथ्या है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा उपदेश भी दिया जाता है आचार्यों के द्वारा कि जो कुछ भी दिख रहा है तुमको, ये सब कुछ मिथ्या है नहीं, प्रतीति है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, ऐसे ही तुम्हें जगत का भ्रम हो रहा है, आत्मा में शरीर का भ्रम हो रहा है, सुख दुख का भ्रम हो रहा है, ये कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा चिंतन आगे करो, थोड़ा सा ज्ञान में आओ, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब वैराग्य दिलाने के लिए हो सकता है, परंतु तत्वतः ऐसा नहीं है कि भ्रम है ये सब। क्योंकि भ्रम भी जो है भ्रम काल में सत्य ही होता है। जैसे स्वप्न की भांति कहते कि जगत है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत सब सपना का तात्पर्य यह है कि सपना झूठा है, ऐसा नहीं है। सपना है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जगत को सपना कहा जाता है, जगत सपना है, सपना का मतलब असत है, ऐसा नहीं है। सपना भी स्वप्न काल में सत्य ही होता है, तभी जाकर के उस सत पदार्थ के ही सुख दुख हमें अनुभव होते हैं। स्वप्न में भी तो हमें सुख दुख होता है, कोई सुख वाले स्वप्न होते हैं, कोई दुख वाले स्वप्न होते हैं। और सुख दुख वाले स्वप्न का शरीर पर प्रभाव भी देखा जाता है। यदि कोई ऐसा भयानक स्वप्न देखने, भयभीत करने वाला स्वप्न आ जाए तो उसमें श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है, हम डर जाते हैं, जगने के बाद वो श्वास तीव्र हो जाती है। तो यदि असत है स्वप्न तो ये सब लक्षण क्यों आ रहे हैं? करके असत नहीं है, स्वप्न भी स्वप्न काल में सत्य ही होता है। तो फिर असत क्या कहा? सपना का मतलब क्या है? तो सपना का मतलब कि सपना कुछ देर के लिए होता है, सदैव नहीं रहता। कुछ देर के लिए जब सोए तो शयन काल में ही स्वप्न होते हैं, जागृत काल में वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये हमारा संसार भी, हमारे लिए शरीर ही संसार है, ये शरीर रूपी संसार भी हमारे लिए क्या है?
सपना जैसा है, यानी कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा लंबा सपना है, तो इसलिए सपना की भांति कह दिया जाता है। तो वस्तुतः हम जो दुख को अनुभव कर रहे हैं वो तो दुख हो ही रहा है, परंतु ये दुख वास्तविक नहीं है, आत्मा में नहीं है। इस बात को निषेध करने के लिए कहा जाता है कि आभास है, लेकिन आभास भी आभास काल में सत्य ही जैसा लगता है। स्फटिक मणि जब जपा पुष्प से उपरंजित होती है तो उस काल में वो लाल ही स्फटिक दिखता है। तो ऐसे ही सुख दुख तो होता है। तो कैसे हुआ? तो भगवान उसे कह रहे हैं कि ये हुआ अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, जब अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक गया और तेन जंतव मोह्यंती, उसी के कारण जो है जंतु यानी कि जीव हम सब मोह्यंती मोहित हो गए। अज्ञान से ज्ञान, अज्ञान क्या है? सब अज्ञान धर्म है मन बुद्धि आदि के। तो मन बुद्धि आदि के जो अज्ञान है उससे हमारा स्वभाव ढक गया, तो ढक जाने के कारण मोहित हो गया। इसी अज्ञान के कारण क्या होता है कि अनित्य शुचि दुखानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, इसी को महर्षि पतंजलि ने अविद्या शब्द से कहा। अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, अविवेक कहिए, मिथ्या ज्ञान कहिए, सब एक ही बात है कि जब अज्ञान होता है तो क्या होता है कि अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य का दर्शन होने लगता है। यानी कि शरीर अनित्य है, लेकिन अज्ञान जब होगा तो लगेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा, सारे क्रियाएं व्यक्ति वैसा ही करेगा जैसे कि अमर है, अभी मरेगा ही नहीं, इसी प्रकार से उसकी क्रियाएं होंगी। तो अज्ञान जब हमारे ऊपर प्रभावित होता है, हावी होता है, तो हम अनित्य वस्तु को भी नित्य जैसे शाश्वत मानने लगते हैं, दुख को भी सुख मानने लगते हैं, दुख को भी जो कष्टकारी है, जो दुख देने वाला है, उन चीजों को भी हम सुख समझने लगते हैं। उसमें जो अपवित्र है उसको पवित्र समझने लगते हैं और उसी के साज सज्जा में लगे रहते हैं। शरीर क्या है? मलमूत्र का ही भांड ही तो है, लेकिन उसको इतना पवित्र समझने लगते हैं कि जैसे कि अब इसी में रमण करना, ये नहीं रहेगा तो शायद हमारा काम ही नहीं चल पाएगा, ये तो चाहिए ही, जबकि इससे ऊपर उठना चाहिए। शरीर ना हो, शरीर तो बंधन है, तो इससे ऊपर उठ करके शरीर रहित हो जाए, अशरीरी भाव में आ जाए। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, उपनिषद का मंत्र है कि जब हम अशरीरी अवस्था में, यानी कि आत्मभाव में जब जाते हैं, तब जाकर के हमें सुख दुख छू नहीं सकते। और जब शरीर भाव में आते हैं तो सब प्रभावित हो जाते हैं। सुसुप्ति में जब चले जाते हैं तो क्या होता है? शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं, फिर कोई सुख दुख नहीं होता, वहां पर शांति रहती है वहां। इसीलिए तो सब नशा करके क्यों जाना चाहते, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, वास्तव में इसमें सुख मिलता है, क्योंकि नशा कर लेते हैं, शरीर भाव से ऊपर चले गए, गहरी सुसुप्ति हो गई, देह का भान भूल गया, देह का भान भूल गया तो उसमें शांति आ गई। अब वो शांति उनको बार बार चाहिए, इसलिए वो बार बार बाहरी चीजों से लेना चाहते हैं, फिर स्वास्थ्य खराब होता है, फिर पाप की भागीदारी होते हैं और घोर बंधन में जाते हैं। परंतु वही स्थिति योग बल के द्वारा योगी लोग योग साधना से कर लेते हैं कि शरीर भाव से ऊपर उठ गए, उसी को समाधि कहा जाता है। उस अवस्था में जब चला जाता है तो परम शांति की अनुभूति होती है। फिर ये जो शरीर से संबंधित जितने सुख दुख है उससे हट जाता है। तो वास्तव में शरीर तो दुख ही है, और शरीर से ऊपर जब उठते हैं तभी वास्तव में सुख होता है। ये रोज हम अनुभव करते हैं, तभी हम सोते हैं बार बार, बार बार रोज खटिया पर जाते हैं और सो जाते हैं। क्यों? आनंद मिल रहा है इसमें। कोई कितना भी कहे, कोई घोर नास्तिक ही क्यों ना हो, हम यही एक उदाहरण देते हैं कि कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, केवल शरीर को ही सब कुछ जो मानने वाला है, हम उसको कहते हैं कि तुमको हम 36 घंटा केवल भोग देंगे, तुमको सुलाएंगे नहीं, शरीर भाव में ही रहो, खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब खूब खाओ खूब पियो, सोना नहीं बस। क्यों? क्योंकि सोओगे तो भी शरीर भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। शरीर भाव में रह करके कोई 24 घंटा नहीं दिखा सकता। 24 घंटा भी शरीर भाव में रहने से कष्ट होता है। 24 घंटा जो जग लेता है उसकी स्थिति खराब होने लगती है। तो जो 24 घंटा भी शरीर भाव में नहीं जी सकता, आत्म भाव में जाना ही पड़ता है, सोना भी पड़ता है, और सोने पर जो है क्या होता है, शरीर मृत जैसा ही पड़ जाता है, सुध बुध खोया, शरीर कहाँ पड़ा है, खटिया पर बिछौना है या नहीं है, तकिया है या नहीं है, बस सो गए, जो जहाँ वही लेट गया, खेत में है तो खेत ही में पड़ गया, सड़क पर है तो सड़क में। नींद आ जाए तो वो नहीं पूछती कि भाई कुर्सी पे बैठे हो, खरहरा है कि गद्दा है, कुछ नहीं देखे।
तो उस समय सारा जो है हमारा बाहरी जो तामझाम है वो खत्म हो जाता है। शरीर भाव से ऊपर उठ करके व्यक्ति आत्म भाव में चला जाता है, और आत्म भाव में जब जाता है तो उसको आनंद आता है, उसको बड़ा सुख होता है, और उस सुख को बार बार व्यक्ति चाहता है, तभी प्रमादी होता है। उसमें सुख है, इसको तो मना नहीं किया जा सकता है, परंतु बात यह है कि वह सुख स्थायी हो जाए, तो उसी के लिए सब उपक्रम है। योग शास्त्र आदि जो योग विज्ञान है वो तो यही है कि हम आत्म भाव में जाएं, शरीर भाव से ऊपर उठ करके। तो इस प्रकार से जो है अज्ञान से जब आवृत होता है तब हम सब मोहित हो जाते हैं। मोहित का मतलब ये हो गया कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। हम नित्य थे, अनित्य समझने लगे। हम शाश्वत हैं, अज हैं, अजन्मा हैं। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, जो पहले भगवान ने कहा। लेकिन फिर हम लोग को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, यानी कि अपने को मरने को मान रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो मरने को मानना इसका मतलब कि मैं अनित्य हूं, नाशवान हूं। और जब ये बुद्धि आती है तो फिर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, इसलिए क्या करें, जो भी जितना करना है भोगना है भोग लीजिए, मरना तो है ही। मरना नहीं है, हम नहीं मरते, शरीर मरता है। यही इसी से तो पाप बढ़ता है। इतने ही सोच है पाप के, इतना ही कोई सोच ले कि मैं नहीं मरूंगा, मैं आगे भी रहूंगा, और जितने भी हमने कर्म किया है वो आगे हमको भोगना पड़ेगा। इतने ही जब हम मान लेते हैं अंदर से, तो फिर हम वैसा कोई कर्म नहीं करते जो आगे हमें बंधन में डाले, आगे हमें दुख में डाले। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते। लेकिन जो ये नहीं मानता कि यही शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जब नहीं मानता तो शरीर को ही आत्मा समझता है, और उसको लगता है कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाएगा। इसलिए जो भी है सो भोग लीजिए, जितना भी सुख है, जितना भी कुछ करना है यही कर लीजिए, और इसलिए पाप होते हैं। तो पाप का मूल आधार क्या है? अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण जो है शाश्वत आत्मा में अनित्यता का नाश होने का बोध हो जाता है, और अपवित्र जो मलमूत्र का भांड है इसको पवित्र समझने लगता है। दुख का कारण है ये, उसको सुख समझने लगता है। तो इस प्रकार से जो है मुह्यंती जंतवः, ये जो जंतु हैं, जीव हैं, सब अज्ञान के कारण मोहित होकर के और अपने आप को कर्ता मान लिए है। जब कर्ता मानेंगे तो अपने आप को भोक्ता मानना ही पड़ेगा। मैं करता हूँ तो भोक्ता भी आप ही है। जब अपने आप को कर्म माने हो कि मैं करने वाला हूँ, तो भोग भी भोगी आपको मिलेगा ही। लेकिन जो अपने आप को करता ही नहीं माना, जैसे कई बार ये होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर इत्यादि में कोई शुभ कार्य होता है, वहां पर श्रम दान दे देते हैं। श्रम दान दे देते हैं किस भाव से? कि मैं फल नहीं लूंगा। पहले ही निर्णय कर लिया कि भाई ये श्रम दान मैं दे रहा हूं, फल से ये जितनी इसकी मजदूरी मैं नहीं लूंगा। तो जब वो मजदूरी न लेने का, पारिश्रमिक न लेने का संकल्प ले लिया पहले ही कि मैं करूंगा लेकिन लूंगा नहीं, तो फिर उसको नहीं मिलता। देने पर भी अस्वीकार कर देता है कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। तो देने वाला भी क्या करे, भाई वो ले ही नहीं रहा है, वो दुखित हो जा रहा है देने पर, तो कहता है ठीक है आप श्रम दान। तो इस प्रकार से जब वो ऐसे ही समस्त कर्मों में आसक्ति का त्याग कर दिया, फल का त्याग करके वो कर्म कर रहा है, तो इसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो फल में आसक्ति रख करके कर्म किया है, तो व्यवस्था तो कहती है कि भाई चाहिए उसको। व्यवस्था तो प्राय यही कहती है कि भाई आप कर्म किए हो तो आपको मिलेगा। उससे भी पूछा जाएगा कि आप अपना ले लीजिए। लेकिन जो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो संकल्प ले लिया, मैं तो नहीं लूंगा, तो फिर उसको नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अज्ञान से आवृत हो जाने पर उसमें फलाशा हो जाती है, कर्म में आसक्ति हो जाती है, फल में आसक्ति हो जाती है, और उसी कर्म फल में आसक्ति होने के कारण वो बंधन में आ जाता है। और इसका मूल कारण जो है अज्ञान है, अविवेक है। इसलिए ये तो समस्त वैदिक संस्कृति का निचोड़ है कि अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्यात, ये दो सूत्र दिया महर्षि कपिल ने, और कह दिया कि ज्ञान से मुक्ति है, और विपर्य, विपर्य मिथ्या ज्ञानम,
विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान, उसी को अविद्या या अज्ञान कहते हैं। और विपर्यो बंधः, विपर्य से बंधन होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। तो अज्ञान बंधन का मूल कारण है, इसका क्रम है, पूरा सीक्वेंस दिया है महर्षियों ने, बड़ी व्यवस्थित क्रम दिया है। और महर्षि गौतम ने तो एक सूत्र दिया, उन्होंने कहा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाय तदनंतरा अपायात अपवर्गः। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये 5 कारण बताए, दुख से लेकर के जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान। और उन्होंने कहा कि उत्तरोत्तरा अपाय, उत्तर का मतलब बाद बाद वाला, यानी कि जो सूत्र में बाद बाद वाला पढ़ा, यानी कि दुख के बाद जन्म पढ़ा, जन्म के बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद दोष और दोष के बाद मिथ्या ज्ञान को पढ़ा। तो कह रहे कि बाद वाले के हट जाने के बाद, यानी कि मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर उत्तर उत्तर वाला हटता जाता है। यानी कि मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, तो क्या नष्ट होगा? दोष, दोष नष्ट हो जाएगा। दोष के हट जाने से, दोष का मतलब राग द्वेष, उसी को दोष कहते हैं। दोष के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति मतलब ये पुण्य पाप जो प्रवृत्ति होती है धर्म धर्म रूपी संस्कार के रूप में, वो प्रवृत्ति हट जाती है। और जब प्रवृत्ति यानी कि कर्म हट गया, पुण्य पाप कर्म हट गया, जब कर्म हट गया तो जन्म हट गया, क्योंकि कर्म ही जन्म का कारण है। और जब जन्म हट गया तो दुख हट गया, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। तो इसलिए मूल कहाँ चोट करते हैं? अविवेक पर चोट करते हैं, अज्ञान पर चोट करते हैं। अब कोई ये सोच रहा है कि शरीर ही दुख का कारण है, इतने तक पहुंचा, दिख रहा है, तो सबको दिख रहा है, शरीर होता है तो कष्ट होता है, शरीर नहीं रहता, सुसुप्ति में जब शरीर भाव से ऊपर उठते हैं तो कष्ट नहीं होता, ये तो सब जानते हैं। और इतना ही सोच करके कोई आत्महत्या कर ले, बहुत कष्ट हो आत्महत्या कर ले, क्यों? क्योंकि शरीर ही है। तो फिर क्या होता है? अंधनतमः प्रविशन्ति, वो भी जो है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना, वो भी असुर लोक में जो है नारकीय योनि में चले जाएंगे, फिर वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो आत्मघाती आत्महत्यारा होते हैं, भयंकर पाप कर्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि दुख का मूल कारण जो है शरीर है। दुख का मूल कारण शरीर नहीं है, शरीर के भी उपज है। शरीर भी क्यों मिला? आपके पुण्य पाप कर्म से। पुण्य पाप कर्म भी आपसे क्यों हुआ? क्योंकि आपने राग द्वेष पूर्वक कर्म किए। राग द्वेष भी क्यों आया? बोले कि अविद्या के कारण। अविद्या क्यों आई? तब महर्षि कहते हैं कि ज्यादा प्रश्न मत करो, अनवस्था दोष आ जाएगा, अविद्या अनादि है, पता नहीं है इसका किसी को। महर्षि भी यहाँ पर जो हाथ खड़े करते कहते बहुत हमने देखा, बहुत महर्षियों ने देखा कि आगे आगे कहाँ तक है, कहीं शुरुआत है? तो कि नहीं, जो देखने का प्रयत्न किया वो और बैक में जाते गया तो और भी दिखता ही गया उनको। फिर सब महर्षियों के अनुभव कहा कि अविद्या जो है, अज्ञान जो है वो अनादि है, अनादि अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते है, ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं कि अविद्या अनादि है। क्योंकि उसको भी आदि वाला मानेंगे तो फिर समस्याएं आ जाएगी वहां पर। उसको भी कोई कारण मानेंगे, उसका कारण क्या है, तो फिर उसका भी कोई प्रश्न उठाएगा कि उसका कारण क्या है। फिर आप कुछ बताओगे, फिर प्रश्न किया जाएगा उसका कारण क्या है। इसको कहते हैं अनवस्था दोष आ जाए, कहीं अवस्था नहीं, नियम ही नहीं बनेगा, कहीं तो एक जगह टिकना पड़ेगा आपको। तो कह रहे हैं कि यहां तो जो है टिकोगे तो समस्या हो जाएगी। अविद्या को कहां से उत्पन्न माने यदि कहोगे तो समस्या आ जाएगी। क्यों समस्या आ जाएगी? कि पहली अविद्या कहां हुई ये मानना पड़ेगा। पहले बार हमें अविवेक कब हुआ? तो बोले कि वो अविवेक को कैसे मानेंगे? कारण वाला मानेंगे कि अकारण वाला मानेंगे? प्रथम अविवेक प्रथम है तो कोई कारण ही नहीं है, अकारण ही कहना पड़ेगा। और जब अकारण से हमने बंधन में आए तो भगवान में दो दोष हो जाएंगे कि भगवान अकारण ही जगत की रचना किया और उस अकारण जगत की रचना में किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बना दिया। और जब किसी को सुखी और दुखी बना दिया तो भगवान में दो दोष उपस्थित हो जाएंगे कि वो निर्दयी है, वो विषम दृष्टि वाला है। परमात्मा निर्दयी नहीं है, विषम दृष्टि वाला नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है कि अविवेक को अनादि कर दो। अनादि है, दोष हो जाएगा। इसलिए कब से हम बंधन में हैं, कब से अविवेक छाया हुआ है? तो कहते हैं पता नहीं, अनादि ना आदि, अनादि शुरुआत ही नहीं है इसकी, लेकिन अनंत नहीं है। ये समझना चाहिए कि अविद्या अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, ये अंत वाली है।
इसलिए इसको ज्ञान के द्वारा अंत कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो जो वस्तु अनादि हो वो अनंत भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अनादि भी दो प्रकार के होते हैं। बड़ी तामझाम है, जब घुसते हैं इसमें तो बड़ा रस भी आता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी होती है प्रारंभ में। तो कह रहे वो अनादि भी, अब कहे कि भाई एक तो अनादि है तो अनंत भी होना चाहिए, जो अनादि है वो अनंत है, जो आदि है वो शांत है। शांत का मतलब अंत सहित अंतवान है। जैसे कहते हैं ना, व्याप्ति बनाते हैं कि जो जो, जैसे पूर्व में श्लोक आया था, भगवान ने दिया था, जातस्य है ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होगा। यानी कि जो आदि वाला है वो अंत वाला है, जो अंत वाला है वो आदि वाला है। ऐसे ही इसका उल्टा हम करें, जो अनादि है वो अनंत है, जो अनंत है वो अनादि है। तो यहां पर आपने अविद्या को अनादि कह दिया लेकिन अनंत नहीं माना। क्यों? क्योंकि अनंत अविद्या को मानेंगे तो अविद्या कभी नष्ट ही नहीं होगी, और जब कभी नष्ट ही नहीं होगी तो अविद्या को नष्ट करने के लिए जितने भी प्रकल्प हैं, शास्त्रों के उपदेश हैं, वेदों के, वो सब व्यर्थ चले जाएंगे। ना शक्य उपदेश विधि उपदिष्टप्यन उपदेशम, महर्षि कपिल कहते हैं कि असंभव का उपदेश शास्त्र नहीं कर सकता। यदि शास्त्र कह रहा है कि मुक्ति होगी, अविवेक नष्ट होगा, अविद्या नष्ट होगी, तो समझना चाहिए कि नष्ट होगी। यदि असंभव का उपदेश कर दे तो मानो कि अनुपदेश है, उपदेश कहाँ रहा? तो शास्त्रकार कभी भी असंभव का उपदेश नहीं, वो कह रहे हैं, इसका मतलब होगा। तो जब अविद्या को हम अनादि मान करके और अनंत मान लेंगे तो उसका अंत ही नहीं होगा, और जब अंत ही नहीं होगा तो कोई मुक्ति ही नहीं हो पाएगा। जब कोई मुक्त ही नहीं हो पाएगा तो मुक्ति के जो उपदेश किए गए हैं शास्त्रों में, वेदों में, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। वेद के एक भी वाक्य, एक भी शब्द, मात्रा तक कहते हैं कि कोई व्यर्थ नहीं है। एक एक मात्रा पर विचार किया था कि नहीं ये सही है, तो पूरा मंत्र कैसे व्यर्थ हो जाएगा? व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमें कहना पड़ता है, शास्त्रकारों ने निर्णय किया कि ये जो अविद्या है, अविवेक जो है, वो अनादि तो है, लेकिन अनादि भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्वरूप से अनादि होता है और एक प्रवाह से अनादि होता है। स्वरूप से अनादि का तात्पर्य है कि जैसे आत्मा है, अनादि है, मतलब वो उत्पन्न नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं होता, वो स्वरूप ही है उसका, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और न कभी नष्ट होगा। वो तो स्वरूप से अनादि और स्वरूप से ही अनंत है। तो स्वरूप से अनादि और स्वरूप से अनंत होने का उसको नित्य माना जाता है। लेकिन जो अविवेक है, अज्ञान है, अविद्या है, ये अनादि तो है लेकिन प्रवाह से अनादि है। अविद्या उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न, ऐसा करता चलता जाता है। यानी कि अविद्या जो है गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे हम राग द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं वो अविद्या बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है, उसमें कुछ ऐड होता जाता है। अविद्या बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है। तो बढ़ेगा कैसे? जब उसमें कुछ जुड़ेगा। स्वरूपतः यदि कोई वस्तु ऐसी होगी तो उसमें ना कोई वृद्धि हो सकता है, ना ह्रास हो सकता है। स्वरूप से जो अनादि वस्तु है ना, उसमें वृद्धि हो सकता है, ना ह्रास हो सकता है। परंतु अविवेक बढ़ता है और घटता भी है। जब मोह बढ़ता है, जब राग द्वेष बढ़ता है तो हमारी अविद्या बढ़ती है, और जब राग द्वेष कम होता है तो अविद्या घटती है। इसी को कहते हैं कि जो घटने बढ़ने वाला है, घटतो ही बढ़ोतरी जिसमें हो रही है, उसको स्वरूप से अनादि नहीं कहते हैं, उसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। लेकिन प्रवाह निरंतर चलता जा रहा है, निरंतर, कहीं इसका व्यवधान नहीं है। लेकिन ये उत्पन्न उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न, ये क्रम चल रहा है उस अविद्या का। इस कारण से प्रवाह से अनादि है। जो प्रवाह से अनादि होते हैं वो अनंत नहीं होते, उसका अंत स्वाभाविक है। उस कारण को रोक दीजिए, जिससे अविद्या बढ़ रही है उस कारण को हटा दीजिए तो रुक जाएगी, और उसका विरोधी जो तत्व है ला दीजिए विद्या, वो नष्ट हो जाएगी। तो अविद्या को बढ़ाने वाले तत्व क्या हैं? राग द्वेष। राग द्वेष हटा दीजिए पहले, तो अविद्या जितनी है उतनी ही रहेगी। अब क्या करिए कि विद्या के प्रयास करिए कि तत्व ज्ञान हो जाए, और तत्व ज्ञान होते ही वो विद्या नष्ट हो जाएगी। सारा जो है आवरण है आत्मा का वो छट जाएगा, फिर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगा। इसी को समाधि कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा विषय है, इसमें जो है बड़े बड़े लोगों के दिमाग चकरा जाते हैं। तो ये
अज्ञान जो है बंधन का कारण है, और अज्ञान हट जाता है तो फिर राग द्वेष हट जाता है, राग द्वेष हट जाता है तो पुण्य पाप कर्म हट जाते हैं, पुण्य पाप कर्म जब हट जाते हैं तो जन्म हट जाता है, जन्म जब हट जाता है तो दुख हट जाता है। तो ये क्रम है, इसलिए भगवान उसी क्रम का निर्देश करते हैं, क्योंकि मूल पर वार कर रहे हैं। वो क्रम नहीं बताया, सीधे मूल बता दिया कि अज्ञान के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है, और यहीं से सारा जो है कर्तृत्व, कर्तापन और अकर्तापन, ये सब जो है भोक्तापन ये आता है। और उसी को भगवान कह रहे हैं आगे कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं कि परंतु येषां तत् अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, जब जिनका अज्ञान आत्मनः ज्ञानेन, आत्मज्ञान से, यानी कि अपरोक्षानुभूति जिसको वेदांत में कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहते हैं, उस आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, नाशितम, तेषाम ज्ञानम, उनका जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है, आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, आदित्य के समान तत्परम, यानी कि उस परम परमात्मा, उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, या उसके आत्म स्वरूप को अब प्रकाशित कर देता है। तो ये जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, और जब अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे आदित्य के समान, जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के पहले जो अंधकार था, अंधकार में सारे द्रव्यों के जो रूप थे सब ढके हुए थे, अंधकार में सब ढके, सब लाल नीले पीले सब जितनी वस्तुएं थी वो सब दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होते ही सारे रूप प्रकाशित हो गए, जितने वस्तुओं का रूप था सब दिखने लगा। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है तो उस ज्ञान रूपी सूर्योदय के होते ही जो अज्ञान है उसका नाश हो जाता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अब वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और उस स्वरूप से जो है हम उस परम शांति, जो मोक्ष है, जो आनंद है, जो सुख है, जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है, भगवान ने प्रतिपादित किया। आगे हम इसको और पढ़ेंगे। आज की कक्षा को वहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।